और उसको याद करने के लिए हमारी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मलेरकोटले ज़रूर आएँ। मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मैंने जल्दी में प्रोग्राम बना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, सॉलिडेरिटी की तरफ से आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आए इस चीज़ का सबूत देते हुए आप मेरे पीछे से बोलेंगे, वक्फ एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरकारी धक्का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी आत्मा ने पहले की तरह भी इस बार भी झंझोड़ा कि अगर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर मैं न उसमें शामिल हुआ तो फिर मैं अपने आप को जवाब न दे पाऊँगा। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इस जंग में हम आपके पूरी तरह साथ हैं, और जब भी जहाँ भी जैसी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर शामिल होंगे। इसमें आपने प्रोटेस्ट करना है या मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शहादत भी देनी पड़ी, तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पर आज मुझे बोलते हुए बहुत मान महसूस हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में जब पंजाब में सैलाब आया तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर मलेरकोटले से लेकर दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहाँ पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है, वो एक कर्ज़ है जो हमारे सिर पर है, हम उसे ता ज़िंदगी याद रखेंगे और हमारी कौम उसको किताबों में भी दर्ज करेगी कि किस तरीके से जो भी कुछ हमारे में अनबन बनाने वाले कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। वो मुग़लों के ज़माने से करते आए हैं कि दोनों धर्मों में क्या फ़र्क है, लेकिन कभी और अभी शायद ये एक मौका बना है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कौमों में, दोनों धर्मों में कॉमन क्या है, हम उसकी जो है विचार चर्चा करें और उसको लेकर आगे चलें। तो जहाँ पर जिस मुल्क में अभी बुलडोज़र का राज चल रहा है, मैं देख रहा था वीडियो और आंखों में आंसू आ रहे थे कि केवल अपनी बात रखने के लिए 186 मुसलमान घरों पर कल परसों बुलडोज़र चलाया गया है, और ये निरंतर चलता रहा है। जहां हम अपने औकाफ एक्ट की बात कर रहे हैं, उसी तरह बाकी भी जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, जो हमारे कॉजेज़ हैं, उसमें भी हमें इकट्ठे होकर शामिल होने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हम आएँ, इसकी ये जो प्रोटेस्ट्स हैं इनको गली गली लेकर जाएं। पंजाब का न्योता जो है डॉक्टर इलियास जी को कहा गया है कि अगला प्रोटेस्ट मलेरकोटले में, मलेरकोटले की उस धरती पर किया जाए जहां पर चाहे 47 में कैसी भी अंधेरी हवा चली, लेकिन सिखों ने मलेरकोटले की तरफ आंख करके नहीं देखा। That is the actual spirit of secularism which lives live in this country, और उसको याद करने के लिए हमारी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मलेरकोटले ज़रूर आएँ। मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मैंने जल्दी में प्रोग्राम बना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, सॉलिडेरिटी की तरफ से आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आए इस चीज़ का सबूत देते हुए आप मेरे पीछे से बोलेंगे, वक्फ एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरकारी धक्का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई
ज़रूर आप जीतेंगे और हम उस खुशी में भी शामिल होंगे जब आप ये लड़ाई जीतेंगे। बहुत धन्यवाद।